बच्चों पर ही इफेक्ट कर रहा है, तो बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कोरोना की तीसरी वेव आ रही है और वो बच्चों को ही इफ़ेक्ट करेगी, इसमें बहुत ही अस्पष्टता है। ये एक अंदाज मात्र है, लेकिन इससे हम डरते जाएंगे तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति और कम होती रहती है। इसके बजाय हम योग्य दिनचर्या और नियमों का पालन करते हुए धैर्य से उसका सामना करेंगे, ऐसा विश्वास हमारे मन में निर्माण हो जाएगा, तो रोग प्रतिकार शक्ति और बढ़ती है। अम्मा, बच्चों की दिनचर्या कैसी होना चाहिए? बच्चों को हमेशा जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए। इससे हमारे शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है ना, वो एक्टिवेट होता है। इसके बाद हमें सिर, हाथ पाँव के तलवे, नाभि और कान में तेल डालना चाहिए। उसके बाद हमारे शक्ति के अनुसार व्यायाम और व्यायाम होने वाले खेल खेलने चाहिए। अम्मा, कौन सी व्यायाम और कौन से खेल खेलने चाहिए? सूर्य नमस्कार, रस्सी पर चढ़ना, रस्सी पर से कूदना, इस तरह के व्यायाम। और सुबह शाम घर के सभी सदस्यों को मिल लेकर घर के कंपाउंड में नहीं तो टेरेस पर बैडमिंटन, लगोरी, इस तरह के खेल हम खेलते जाएंगे तो सभी में से सभी का संबंध जो रहता है वो दृढ़ होता है और घर में एक आरोग्यदायी वातावरण भी निर्माण होता है। इसके बाद हमें नहाना चाहिए। नहाने के बाद ही आहार का सेवन करना चाहिए। नहाने से पहले लिया हुआ आहार अच्छी तरह से पचन नहीं होता है और रोग प्रतिकार शक्ति भी कम करता है। अम्मा, बच्चे उठने के बाद उन्हें क्या लेना चाहिए? बहुत से बच्चे खाली पेट दूध पीते हैं, इससे उनकी पचन शक्ति कम होती है। तो पूरे दिन में जो वो आहार लेते हैं उसका अच्छी तरह से पचन नहीं होता है और उनकी भूख कम होती है, इससे प्रतिकार शक्ति भी कम होती है। अम्मा, लेकिन दूध तो परिपूर्ण आहार ऐसे बोलते हैं, तो दूध कब लेना चाहिए? सुबह 6 से 10 बजे का जो काल रहता है वो कफ का काल होता है और बच्चे कफ प्रदान होते हैं। दूध और दूध के पदार्थ जो रहते हैं वो भी हमारे देह में कफ निर्माण करते हैं। इसीलिए सुबह कफ के काल में ये पदार्थ पूर्णतः वर्ज्य ही करने चाहिए। हमें लेना ही है तो सुबह 10 बजे के बाद लेना चाहिए। तो फिर बच्चों को सुबह क्या दें? सुबह उठते ही हम रागी का सूप दे सकते हैं, घर में तैयार किया हुआ रागी माल्ट दे सकते हैं, ज्वार या चावल का सूप और लड्डू भी दे सकते हैं। अगर दूध देना ही है तो सुबह नाश्ता के बाद थोड़े प्रमाण में दूध दे सकते हैं, लेकिन यह दूध आधे प्रमाण में पानी और सौंठ डालकर उबाला हुआ रहना चाहिए। अम्मा, दूध की कौन सी पदार्थ लेनी चाहिए और कौन सी पदार्थ नहीं लेनी चाहिए? दही जो रहता है ना वो पचन होने में बहुत जड़ रहता है और वो कफ में निर्माण करता है, इसीलिए यह बच्चों को नहीं देना चाहिए। देना ही है तो जिन बच्चों को बार बार भूख लगती है उनको दे सकते हैं, लेकिन वो भी मड़के में अंदर सौंठ का लेप करके उसमें जमाया हुआ दही कफ कम प्रमाण में निर्माण करता है। बच्चों को छाछ देंगे तो बहुत ही उत्तम रहता है। यह पचन होने में बहुत हल्का भी रहता है और बाकी पदार्थों का भी पचन होने में सहायकारी होता है। बहुत बार हम दोपहर के खाने के बाद छाछ लेंगे तो वो उत्तम रहता है। इसको पृथ्वी का अमृत भी बताया हुआ है। अम्मा, और कौन सी पदार्थ कफ उत्पत्ति करते हैं? अब पौष्टिक देना है ऐसे सोचकर जो मिल्क शेक बच्चों को दिया जाता है वो आयुर्वेद में विरुद्ध आहार ऐसे बताया हुआ है, वो भी कफ अधिक प्रमाण में निर्माण करता है। इसीलिए फल का जूस सिर्फ देंगे तो चलता है और फल ऐसे ही खाएंगे तो बहुत ही उत्तम रहता है, लेकिन फल खाते हुए भी ऋतु के अनुसार और प्रदेश के अनुसार खाएंगे तो आरोग्यदायी होता है। अम्मा, हमें आहार में और कौन से चेंजेस करना चाहिए? आहार कभी भी टीवी और मोबाइल देखते हुए नहीं लेना चाहिए। आहार तैयार करने के 2.5 घंटे के अंदर ही उसका सेवन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद उसमें जो पौष्टिक अंश रहता है वो कम होने लगता है और 12 घंटे के बाद वो विषवत हो जाता है। फ्रिज में रखेंगे तो भी यह बदलाव होते ही है और उसमें और ज़्यादा टॉक्सिक अंश आने लगता है। अम्मा, लेकिन बेकरी में तो ब्रेड, बिस्किट ये तो 12 घंटे के बाद ही हम खाते हैं। इसीलिए तो पूरा वर्ज ही करना चाहिए और फिर वो मैदा से बनाए हुए रहते हैं, इसीलिए तो वर्ज ही है वो।
अम्मा, तले हुए पदार्थ हम ले सकते हैं क्या? नहीं, इससे पित्त और बढ़ता है और पित्त बढ़ने से रोग प्रतिकार शक्ति भी कम होती है। बाजार में जो पैक्ड आइटम्स मिलते हैं ना, चरपरे पदार्थ, चिप्स, इसमें आर्टिफिशियल टेस्टर डाला हुआ रहता है, वो भी हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम करता है। पाव भाजी, पानी पूरी, भेड़ पूरी, ये जो चाट्स रहते हैं वो भी हमें कम प्रमाण में ही लेने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रादेशिक और पारंपरिक आहार रहता है और ऋतु के अनुसार जो आहार रहता है उसका सेवन हम करेंगे तो हमारा आरोग्य अच्छा रहता है। अम्मा, इसी तरह हम दिनचर्या और नियमों को पालन करते हुए इस कोरोना को हरा देंगे।